अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। मैं कितने दिनों से आपको मैसेजेस कर रही हूँ। प्लीज़ जैसे ही मेरा मैसेज देखिएगा तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपकी हेल्प चाहिए प्लीज़ सर। जी वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन हुक्म कीजिए। मैसेजेस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मैं जवाब लेट दे रहा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आप हुक्म कीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। असल में भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई है। अब मैं अपनी अम्मी के घर हूँ। भाई प्लीज़ अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपसे 2 मिनट कॉल पे बात कर सकती हूँ? ये है भाई सिफ्तैन का टैलेंट। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। तो आप लोग खुद ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, ज़रूर इस पे जो है ना आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और इन्जॉय भी करें। और न सिर्फ इन्जॉय करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें हमारी जो माशरे इसमें इस तरह लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है। चलो देखते हैं इसकी बाकी वीडियो कैसे लगता है, आप लोग भी एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे YouTube चैनल सिफ्तैन औलख पर आने के लिए। दोस्तों आज ये प्रैंक कॉल की वीडियो है और अनोखी सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ। ये वॉइस नोट आप सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये एक हमारी बहन है, नाम भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। आप ये वॉइस नोट सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसकी अर्निंग गरीब माँ और बहनों को जाने वाली है और ये वीडियो भी शायद में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वॉइस नोट सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। मैं कितने दिनों से आपको मैसेजेस कर रही हूँ। प्लीज़ जैसे ही मेरा मैसेज देखिएगा तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपकी हेल्प चाहिए प्लीज़ सर। जी वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन हुक्म कीजिए। मैसेजेस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मैं जवाब लेट दे रहा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आप हुक्म कीजिए प्लीज़। ये दोबारा उसको बहुत बहुत शुक्रिया भाई। असल में भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई है। अब मैं अपनी अम्मी के घर हूँ। भाई प्लीज़ अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपसे 2 मिनट कॉल पे बात कर सकती हूँ? भाई। जी दोस्तों, थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा आपको। तफसील ये है दोस्तों कि ये एक बहन ने मुझसे रब्ता किया। काफ़ी 15-20 दिन पहले के मैसेजेस थे इनके पास। इन्होंने रब्ता किया। इन्होंने जिस तरह से आप वॉइस नोट सुन चुकी हैं, समीना नाम है हमारी इस बहन का और शौहर के साथ 6 महीनों से इनकी नाराज़गी चल रही है। ये अपनी अम्मी के घर हैं। कॉल होने के बाद मुझे इन्होंने तफसील बताई और 2 साल हो चुके हैं। एक बेटा भी है इनका। इनके शौहर का नाम एहतशाम है और उनको मैंने इन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी करके मेरी सुलह करवा दें। और तफसील का सीरियसली मैं आप लोगों के सामने ये बयान कर रहा हूँ कि मैं तफसील के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बार बार इस बहन से पूछा कि वजह क्या है लड़ाई की। वो कहती है मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि वो मुझसे नाराज़ हैं क्यों। तो इसी प्रैंक कॉल के अंदर आपको पूरी तफसील नज़र आएगी। अब नाराज़ क्यों हैं, अल्लाह करे कि इनकी सुलह हो जाए। आप लोगों के सामने ये मैं पहले मैं कॉल कर चुका हूँ एहतशाम को, उस वक्त वो बिज़ी था, लेकिन ये वीडियो पहले भी बनाई है क्योंकि वो बिज़ी थे और उन्होंने कहा कि मैं शाम को बात करूँगा आपसे। मैंने उन्हें ये कहा है कि मैं समीना की कज़न हूँ, दुबई थी और अभी रिसेंटली वापस आई हूँ। झूठ बोला है मैंने और रिसेंटली वापस आई हूँ और मुझे आपके टॉपिक पर बात करनी है। आप लोग नाराज़ क्यों हो? दोनों ने कहा है मैं शाम को बात करता हूँ। तो लड़की बना हुआ हूँ और शाम को कॉल करते हैं। और उसकी सोच में भी जो है ना इस सारे लोग होते हैं कि यार गरीब लोगों के लिए कुछ करना है। चलो देखते हैं उठा ले यार अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एहतशाम, आप भी अब फ्री हैं? जी जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक्चुअली ना उस वक्त मेरे में गेस्ट आए हुए थे तो मैं वहाँ पे बिजी था। ओके ओके, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल एहतशाम, आपको उस वक्त भी मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं भी, क्योंकि मैं शादी पर नहीं थी और आप इतने ज़्यादा हम क्लोज़ रिश्तेदार नहीं है ना समीना की। मैं ज़्यादा क्लोज़ रिश्तेदार नहीं हूँ ना, ठीक है। तो मैं भी आप पूरी तरह से मुझे ना जानती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको एक्चुअली पूरी तरह से तो नहीं जानता। आपने बस मुझे बताया कि मैं उनकी कज़न हूँ, तो दैट्स इट। चलिए खैर, बहुत तफसील तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कभी मुलाकात होगी। अच्छा एहतशाम, मुझे ना बड़ी मैं परेशान हूँ। मैं रिसेंटली दुबई से वापस आई हूँ, तो मैंने वैसे रब्ता किया, समीना की अम्मी से बात हुई और फिर जब समीना से हुई तो पता चला कि वो 6 महीनों से अपनी अम्मी के घर है ना।
ठीक है। तो मैंने बड़ी आपकी तारीफ सुनी हुई थी कि बहुत मतलब बड़े एजुकेटेड इंसान हो और चीज़ों को बड़ा बेहतर समझते हो, तो क्या वजह है, क्या लड़ाई है आप लोगों की? मुझे पढ़ना नहीं चाहिए इस मामले में, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते कि जानना चाह रही थी कि लड़ाई है किस बात से। हाँ, इसकी कमाल देखना। ठीक कह रही हैं आप। अनएजुकेटेड भी कह लें तो ज्यादा प्योर नहीं हो जाता। एक्चुअली पिछले दिनों कुछ एक बात हुई, ऐसी बस रैंडम बैठे थे तो कुछ बात हुई, मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा कि मैं आपको बताऊं बात। प्लीज़, मैं आप लोगों की रिलेटिव हूँ, मुझसे क्या छुपाना। मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मामला ठीक हो जाए ना। अगर ठीक होने, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं समीना को साथ कॉल पे ले लेती हूँ, कॉन्फ्रेंस में ले लेती हूँ। ठीक है, आप उन्हें ले सकती हैं कॉल पर। ओके, जस्ट सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं उनको कॉल करती हूँ और साथ कॉल पे ले लेती हूँ। दोस्तों, अगर आप प्रैंक कॉल बनवाना चाहते हैं और आपका कोई इस तरह का मामला है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने मैं चला देता हूँ, रब्ता कीजिए मुझसे और अपने मामला बताइए। हो सकता है अल्लाह ने मेरे ज़रिए आप लोगों का मसला आसान लिखा हो। इसलिए घर पर रहें और महफूज रहें। कॉपीराइट इशू हो सकता है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। जी भाई। हाँ मेरी बहन, वो एहतशाम है लाइन पे ना, जी भाई। तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ तो थोड़ा बहुत साथ देना अब मेरा। हाँ ठीक है भाई। थैंक यू। जी हेलो। जी समीना भी साथ लाइन पे है, तो मुझे बताइए एहतशाम क्या लड़ाई हुई थी, क्या मसला था आप लोगों का? आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछती? समीना बताओ क्या मसला हुआ था आप दोनों के दरमियान? असल में ना पंचर में लड़ाई इस वजह से हुई है, इन्होंने मुझे आगे ना 30,000 रुपए दिए थे कि ना ये अपने पास रख लूं। तो ये घर नहीं थे, तो अचानक बिल के पैसे देने पड़ गए, गैस और बिजली के बिल के पैसे देने थे। तो एक दिन रह गया था, तो मैंने अपने भाई को बोला, छोटे भाई को बुलाया और मैंने उनको बोला कि आप बिल पे कर दो। तो उन्होंने मुझे रसीदें भी ला के दी है, बिल पे किया। तो 11,000 बच गया था, तो ऐसे शाम ने मुझे बोला है कि आप मुझे पैसे उठा के दे दो, तो मैंने उनको 11,000 रुपए उठा के दे दिए। तो 3 दिन गुजर गए, इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने जब इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे इग्नोर किया। इनसे पूछने कि इन्होंने मुझे बताया था पैसों का, यार गलती दोनों की पूछा था। पूछे ना। नहीं, दरअसल एहतशाम मैं पूछती हूँ। समीना एक मिनट, आपने इनको 30,000 दिए थे कोई? मैंने बिल्कुल इनको 30,000 दिए थे। इनका ये मेरा घर चलाती हैं, ओके। ये मेरा मतलब मेरा पूरा घर देखती हैं। ये इनको मैं अपने सारे पैसे अपने लिए को देता हूँ। ओके, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? 30,000 आपने दिया और फिर आपने मुझे पैसे नीड थे, मैंने इनसे मांगे, 11,000 रुपये उठा के दे दिया। तो फिर आपने पूछा कि बकाया पैसे? मैंने नहीं पूछा इनसे, क्योंकि मुझे पता था। आपको क्या पता था? अपने भाई को पैसे दिए। आपको कैसे पता था? मेरी सिस्टर है कुलसूम, उन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने अपने भाई को पैसे उठा के दिए। देखिए, मैंने आज तक इनको किसी चीज से मना नहीं किया, किसी चीज से मना नहीं किया। जो इनका दिल करता है करती हैं, घर है इनका, पूरा घर ही इनके नाम पर है। लेकिन एहतशाम आपने बात सुनी है, उन्होंने कहा कि कोई बिल थे, आपने कोई बिल दिए थे इनको? कोई बिल ऐसे वैसे दिए हुए थे? मैंने बिल्कुल इनको बिल दिया था, बल्कि बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं की है। जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। एक मिनट अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या नाम बताया? कुलसूम नाम बता रहे थे, सिस्टर है आपकी? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा आपसे? इन्होंने अपने भाई को पैसे दिए। समीना बताओ। जी बिल्कुल, मैंने अपने भाई को पैसे दिए थे, लेकिन एक दिन रह गया था, तो ये घर पे नहीं थे, तो उसकी वजह से मैंने बिल के पैसे दिए थे। अच्छा, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मुझे तो। एहतशाम, आप लोग अगर थोड़ा ठंडा होकर इस मामले को थोड़ा सा गौर से देखो। आपको एहतशाम लगा कि आपने इनको पैसे दिए और इन्होंने अपने भाई को उठा के दे दिए, क्योंकि आपको आपकी सिस्टर ने बताया हुआ था, कुलसूम ने आपको बताया हुआ था। तो ये मुझे 11,000 दे रही थी, इनका हक बनता था ना कि मुझे बताएं कि बाकी के पैसे किधर हैं। समीना, इनसे पूछिए, इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया?
लेकिन एहतिशाम मेरे ख्याल में आपको पूछना चाहिए था उस वक्त कि 11,000 आप दे रहे हो और बकाया पैसे कहाँ हैं, आपने भी तो नहीं पूछा ना। मैंने भी नहीं पूछा समीना, आपको बताना चाहिए था ना कि वो 11,000 ये हैं और बकाया पैसे इस तरह मैंने बिल दे दिया, आपने भी नहीं बताया। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, बट मैंने पूछा नहीं था तो मैंने ये बताया। तो जो मैं नहीं पूछूंगा तो तुम नहीं बताओगी। मेरे ख्याल में आप लोगों को ठंडा होकर इस टॉपिक पे देखना चाहिए। आप लोगों का इतना खूबसूरत बेटा है, इतना प्यारा मासूम सा, और मैं हैरान हूँ कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बताइए एहतिशाम, आपने मतलब इनसे बात करना छोड़ दिया, आपने बात की तस्दीक नहीं की। अब देखिए आपकी सिस्टर ने आपको गलत गाइड किया। मेरे ख्याल में, मैं नाराज़ नहीं हूँ ना, आपकी सिस्टर पे कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने आपको गलत गाइड किया और आपने उनकी बात मान ली, अपनी बीवी से पूछने की कोशिश नहीं की आपने। समीना, मुस्तफा कैसे है? प्लीज एहतिशाम आप रोए नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं ठीक हूँ, वो भी ठीक है, प्लीज आप ना रोए प्लीज। भाई क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मैंने अपना इतना खूबसूरत रिश्ता मैंने अपना एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने अपना ज़ाया कर दिया। और नहीं भाई, आप नहीं रोए। एहतिशाम प्लीज आप ना रोए। एहतिशाम गलती है, गलती अब दोनों से हुई है। मैंने कभी नहीं कहा किसी बात से इनको नहीं रोका। मेरी गलती है, मुझे पूछना चाहिए था, इनसे पूछना चाहिए था। सॉरी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज आप ना रोएं। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, प्लीज आप ना रोएं। क्लोज करें एहतिशाम प्लीज, आप पे काम कर सकते हो। अभी आप कहाँ पर हो? घर पर हूँ। आपसे समीना कितनी दूरी पर है? मैक्सिमम 40 या घंटे का होगा। अच्छा, अभी आप लेने जा सकते हो? मुझे पहले समीना बता रही थी कि मुस्तफ़ा आपको याद भी बहुत ज्यादा करता है ना। मैं उसकी आवाज सुनने को भी तरस गया हूँ, सीरियसली। आप अभी निकल सकते हैं आप। यार इनकी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आता है समीना, कसम से। आप अभी तैयारी कर सकती हो, अभी लेने आए हैं आपको। तैयारी का क्या करनी है, मैं तो रेडी हूँ, उनको कहीं आ जाए, हम रेडी हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ वैसे। ठीक है एहतिशाम भाई, एक बात मेरी तरफ से, आप जा रहे हो लेने, आप दोनों इस टॉपिक को दोबारा भी बैठकर आप एक दफ़ा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने कुलसूम को भी कुछ नहीं कहना, ये मैं आपको कह रही हूँ। नहीं, आप कुलसूम को कुछ नहीं कहोगे। और दूसरी एक और बात, लास्ट बात, एहतिशाम भाई, मैं आपको मेरी तरफ से, आप लोगों को डिनर है, आप बीवी को लेकर सीधा होटल पर जाओगे, मैं आपको कुछ पैसे भेज रही हूँ, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आप लोगों को। यार हर कोई खिला सकता है। बिल्कुल खिला सकते हैं, मैं मुझे बहन समझते हैं ना, मेरी तरफ से गिफ्ट ले लें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट समझ के। आप लोगों की सुलह हुई है, मैं कुछ नहीं ले रहा। मैं समीना को भेज दूंगी प्लीज़। आप लोगों, इतनी बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों की सुलह हो रही है। हाँ जी, आप बताएं, ले लूं? समीना, ले लूं? हाँ जी, ले चलें ठीक है। एहतिशाम भाई आप निकलें एहतिशाम भाई आप निकलें वहाँ से, इनको लेने के लिए ये तैयारी करती हैं। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो जी भाई। जी मेरी बहन, ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मिलवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं मेरी बहन, क्या कर रहे हो अब? आप रो रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले आपके शौहर रो रहे थे। क्या रोतलू ख़ानदान है यार, क्या हो गया ये? ऐसा नहीं करें, आप तैयारी करें बस इंशाल्लाह, और इन चीज़ों का ख्याल किया करें मेरी बहन। ये चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक होती है। देखो आप लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं की ना, और कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया था।
डिस्कस किया करें, अपने शौहर को सब कुछ बताया करो। गलती है मेरी बहन आपकी, आपका फ़र्ज़ बनता था, आपका हक था आप बताते। मैं डांट रहा हूँ आपको, एक बहन भाई होने के नाते डांट रहा हूँ आपको, गलत किया है आपने। आइंदा ख्याल करना है, आप तैयारी करो और वो आ रहे हैं और आप खुशी हंसी रहो इंशाल्लाह। और कलसूम को भी इस टॉपिक से दूर रखना है, ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़, आबाद रहो। अच्छा भाई मेरी बात सुनो। जी जी, आपने वीडियो बनाई है? हाँ वीडियो बनाई है मेरी बहन। वीडियो तो आपको पता है मैं बनाता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ, अभी आप अपलोड ना कीजिएगा। हम ना या जब एहतिशाम आएंगे ना वो चलेंगे तो हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे। मैं उनसे परमिशन लूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अरे मेरी बहन शायद ये वीडियो मैं वैसे ही अपलोड ना करता, ये मैं इस किस्म के बहुत सारे मामला हल करता रहता हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोग परमिशन दोगे तो ही अपलोड होगी। मैं विदाउट परमिशन तो आप जानते हो मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। आप उनसे बात कीजिएगा, अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तभी ये वीडियो मेरे चैनल पर होगी, ठीक है? ठीक है भाई। आबाद रहो मेरी बहन, खुश रहो, अल्लाह आबाद रखे, खुश रखे आप। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़े मामलात होते हैं। मैं नहीं जानता ये वीडियो मेरे चैनल पर होगी या नहीं होगी। अगर परमिशन मिल चुकी मुझे तो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। और मेरी अपनी शादी को आज तीसरा चौथा दिन है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को अब समझ पा रहा हूँ कि इन पर क्या गुजर रही होगी। यार खुदारा तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश करूँगा, आपस की इन छोटे छोटे मामलात को डिस्कस किया करें। मुझे इनकी समझ आ गई, ये अना में दोनों मारे गए हैं। वो हफ्ता खामोश हुए या पता नहीं कितने 10 दिन कह रहे थे, वो खामोश हुए, शौहर नहीं बोले, ये चल के अपनी अम्मी के घर चली गई। और बोलना 6 महीने तक आपस में डिस्कस नहीं हुई, 7 महीने के 6 महीने। बच्चों के बिना रहना भी मुश्किल है। मैंने एहतिशाम की आवाज़ सुन के मेरे दिल को अजीब सा फील हो रहा है। दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। प्रोजेक्ट माँ के लिए मुझे आप लोग सपोर्ट करते हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये काम आप ही कर सकते हैं, आप लाइक काम सलूट है भाई इसको, बिल्कुल यार सलूट। लोग कमाल काम करते हैं। नहीं करते, आप बात करो। चले यार आप लोग भी इस तरह कामों में जो है ना अपने हिस्सा डालते रहिए। हम सब अल्लाह से दुआ है हम भी इस तरह अच्छे काम करेंगे। अल्लाह से वादा करते हैं, अल्लाह हम इस तरह काम की बर्बाद करो थे उनको।